Question number one. A gang of workers usually consists of 10 men, 5 women, and 5 boys in a factory. They are paid at a standard hourly rate of 1.25, 0.80, and 0.70 respectively. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 1000 units of the output. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें वो कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि अगर हम 10 मेंस, 5 वुमेन्स एंड 5 बॉयज मीन्स टोटल इस तरह से 20 पर्सन्स को एम्प्लॉय करें इन ए नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, अगर एक हफ्ते में 40 घंटे काम के अवेलेबल हैं तो ये 20 पर्सन मिलके क्या कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज अवर स्टैंडर्ड. इन ए सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्टेड ऑफ 13 men, 4 women and 3 boys. Actual wages paid at the rate of 1.20, 0.85 and 0.65 respectively. 2 hours per week were lost due to abnormal idle time and 960 units of output were produced. Actually हमने क्या किया, 13 men, 4 women and 3 boys इनको एम्प्लॉय किया और इन्होंने विद इन ए वीक 960 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस किए. 40 घंटे एक हफ्ते में हमारे पास अवेलेबल थे जिसमें से 2 hours पर वीक वर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम. अब हमने कैलकुलेट करने हैं लेबर वेरिएंसेस. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को देखते हैं जो स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट हमने एम्प्लॉय किस किस को किया, मेंस, वुमेन एंड बॉयज. मेंस, वुमेन्स एंड बॉयज कितने कितने, 10 मेंस, 5 वुमेन्स एंड 5 बॉयज. अगर नॉर्मल वर्किंग वीक 40 आवर्स का है, हर एक पर्सन 40 घंटे काम करेगा, हर एक पर्सन 40 घंटे काम करेगा तो 10 मेंस मिलके टोटल कितने घंटे काम करेंगे, 400 आवर्स. हर पर्सन ने 40 घंटे काम किया तो 10 पर्सन ने मिलकर 400 घंटे काम किया. 5 वुमेन्स ने 40 घंटे काम करके, इसका मतलब टोटल 200 घंटे काम किया. 5 बॉयज ने भी 40 घंटे काम करके टोटल 200 घंटे काम किया. दैट इज एज पर स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है 1.25 फॉर मैन, 0.80 फॉर वुमेन्स एंड 0.7 फॉर बॉयज. इस तरह से हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई, 400 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया 500, 200 को 80 से मल्टीप्लाई किया 160, देन 200 को 0.70 से मल्टीप्लाई किया 140. इस तरह से टोटल कॉस्ट बन गई 800. एज पर स्टैंडर्ड 800 इज द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. अगर आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट 800 आनी चाहिए. बट एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन है 960 यूनिट्स. एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, जो कुछ हमने एक्चुअली मैन्युफैक्चर किया 960 यूनिट्स, उसके ऊपर हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ ऑन अकाउंट ऑफ लेबर. तो हमने एम्प्लॉय किए men, women and boys, numbers 13, 4 and 3, 13, 4 and 3. अब बात आ जाती है आवर्स पेड कि इनको हमने कितने घंटों की पेमेंट की होगी. अगर हम आइडल टाइम की बात करें, आइडल टाइम इज द टाइम फॉर विच देयर विल बी नो प्रोडक्शन बट एम्प्लॉयर हैज टू पे फॉर इट. एम्प्लॉयर को इन आवर्स की भी पेमेंट करनी पड़ेगी.
तो टोटल आवर्स जो एक्चुअली हमने पे किए वो 40 के हिसाब से ही आएंगे। तो एट द रेट ऑफ 40 आवर्स पर वीक 13 मेंस के टोटल कितने घंटे हो गए? 520। 4 वुमेन्स के 160, 3 बॉयज के 120। ये हैं जिन आवर्स की हमने पेमेंट की। बट इन टोटल आवर्स में से कुछ हमारा आइडल टाइम भी है। 2 आवर्स पर वीक वर लॉस्ट। अगर हर पर्सन 2 घंटे काम नहीं करेगा तो 13 मेंस ने 2 घंटे नहीं काम किया तो मीन्स कितने घंटे काम नहीं हुआ? 26 आवर्स। 4 वुमेन्स ने 8 आवर्स काम नहीं किया। 3 बॉयज ने 40 के हिसाब से 2 के हिसाब से 12 आवर्स, 6 आवर्स काम नहीं किया। राइट, दैट इज आइडल टाइम। अब हम देखते हैं एक्चुअली आवर्स वर्कड, तो काम हुआ कितने घंटे? 520 में से 26 आइडल टाइम माइनस कर दिया, दैट इज आवर वर्क। 160 माइनस 8 152, 120 माइनस 6 114। तो दीज आर आवर्स वर्क। अब एक्चुअल रेट की बात करें, एक्चुअल रेट है 1.20, 0.85 एंड 0.65 फॉर मेंस, वुमेन एंड बॉयज। एक्चुअल वेज बिल हमारा कितना बनेगा? जो आवर्स पेड हैं, आवर्स पेड को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर दो। आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट, तो 520 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 दैट इज 624। इसी तरह से 160 आवर्स की एट द रेट ऑफ 0.85 कॉस्ट आ गई 136 एंड बॉयज की लेबर कॉस्ट आ गई 78। टोटल लेबर कॉस्ट इज 838। एक्चुअली हमने 960 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए और उनको मैन्युफैक्चर करने के ऊपर हमारा 838 टोटल लेबर कॉस्ट आई। जबकि जो स्टैंडर्ड गिवन है दैट इज ऑफ 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 800। इफ 800 इज द कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स, then what will be the cost for 960 units? That is 768. 768. अगर एज पर स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने की लेबर कॉस्ट है 800, तो 960 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी? दैट विल बी रिगार्डेड एज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 768. What labor cost would have been incurred as per standard established on the basis of the past experience for production of 960 units of the final product? 768. कैसे? As per standard for 1000 units, total 800 labor hours are required. So in how many labor hours 960 units can be produced? 768 hours. अब अगर hours के बेस पर ही हम देख लें तो 800 is the standard cost of 800 hours. 800 standard cost is for 800 hours. तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी हो गई? 1 रुपया। तो 768 hours की कॉस्ट 768. That will be regarded as a standard cost of actual output. Standard labor cost of actual output of 960 units. अब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंस कितने घंटे काम करते हैं, वुमेन्स कितने घंटे काम करती हैं, या बॉयज कितने घंटे काम करते हैं। 1000 यूनिट्स के लिए 400 आवर्स, 1000 यूनिट्स के लिए 400 आवर्स, तो 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो 960 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 384 आवर्स। जस्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से
1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेंस 400 घंटे काम करें तो 960 यूनिट्स को बनाने के लिए वो कितने घंटे काम करें? 384 आवर्स। सिमिलरली अगर 1000 यूनिट्स के लिए वुमेन्स के टोटल आवर्स 200 हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 तो 960 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स होने चाहिए? 192 आवर्स। बॉयज के भी 192 आवर्स। अगर इन आवर्स की हम स्टैंडर्ड रेट पर पेमेंट करें जो कि 1.25, 0.80 एंड 0.70 है, अगर इन रेट्स पर पेमेंट करें तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी आनी चाहिए? जो हमने पहले से कैलकुलेट किया 768 कॉस्ट आनी चाहिए। तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट हमने मिडिल में लिख दिया। अब हमारे पास एक तो स्टैंडर्ड है 1000 यूनिट्स का और एक स्टैंडर्ड है 960 यूनिट्स का, और जो एक्चुअल डिटेल है दैट इज आल्सो फॉर 960 यूनिट्स। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट 838 एंड 768 इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल कॉस्ट आई कितने। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 768 कॉस्ट आनी चाहिए थे, बट एक्चुअली कॉस्ट आई कितनी हमारी 838। तो हमने कितनी लेबर कॉस्ट एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ज्यादा इंकर कर दी, एक्सेस इंकर कर दी, दैट इज 70। That 70 will be regarded as a adverse variance. अब हम इसको एनालाइज करेंगे 3 पार्ट्स में। एक तो होगा हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस, एक होगा आइडल टाइम वेरिएंस और एक होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले लेबर रेट वेरिएंस की बात करते हैं। हमने सोचा क्या था कि मेंस को हम 1.25 पर आवर रेट पर पे करेंगे, बट एक्चुअली हमने इनको पेमेंट की एट द रेट ऑफ 1.2। 5 पैसे हमने वर्कर्स को पर आवर कम पे किए। कितने आवर्स पर? 520 आवर्स पर। तो 520 आवर्स पर 5 पैसे कम पे करने के कारण हमें 26 का बेनिफिट हो गया। दैट विल बी रिगार्डेड एज ए फेवरेबल वेरिएंस एज फार एज मेंस आर कंसर्न। इसी तरह से वुमेन्स को हमने सोचा था कि 1 घंटे के 80 पैसा पे करेंगे, बट हमने एक्चुअली पेमेंट कितनी की 0.85 की पेमेंट की। इनको 5 पैसे 1 घंटे के हमने ज़्यादा पे किए, तो 5 पैसे के हिसाब से 160 घंटों के हमने इनको कितने ज़्यादा पे किए 8 रुपीज़। इस तरह से हम क्या करेंगे रेट वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट का डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स पेड से। तो एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स पेड, standard rate 1.25, 0.80 and 0.7 and actual rate 1.20, 0.85 and 0.65। मेंस के केस में 5 पैसे कम पे किए 520 आवर्स पर, तो 26 फेवरेबल वेरिएंस। वुमेन्स को 5 पैसे ज़्यादा पे किए 160 घंटों के, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 रुपीज़ एडवर्स वेरिएंस। बॉयज़ को हमने 5 पैसे कम पे किए 120 घंटों के, तो ये हमारे पास आ गया 6 फेवरेबल। नेट इफेक्ट अगर इनका देखा जाए तो 24 फेवरेबल वेरिएंस आ गया। दैट इज लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस के लिए हमने एक्चुअल आवर्स पेड को यूज किया, यहां पर पेड आवर्स को यूज किया। अब हम आइडल टाइम को यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस कितना होगा?
सिंपली इस आइडल टाइम को हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी आइडल टाइम वेरिएंस। जैसे मटेरियल के केस में हमने कहा था कि वंस यू हैव कैलकुलेटेड द रेट वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सब्सिक्वेंट ऑल वेरिएशंस विल बी इवेलुएटेड एट स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम को भी हम स्टैंडर्ड रेट पर इवेलुएट कर लेंगे। तो आइडल टाइम को सिंपली स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। आइडल टाइम हमारे पास 26, 8 and 6 आवर्स एंड स्टैंडर्ड रेट यहां पर क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई कर दिया 26 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 32.50, 6.40, 4.20 एडवर्स। सारा ही एडवर्स है बिकॉज ऑल इज आइडल टाइम। तो आइडल टाइम की हमने पेमेंट की बट प्रोडक्शन नहीं मिली तो दैट विल बी रिगार्डेड एज ए एडवर्स वेरिएंस। तो आइडल टाइम वेरिएंस आ गया टोटल 43.10 एडवर्स। अब हमने एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करनी है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्क। ये मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की तरह कैलकुलेट होता है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में हम क्या करते थे, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। यहां पर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एज पर स्टैंडर्ड कितने घंटे लगने चाहिए थे और हमारे लगे कितने आवर्स वर्कड, इन दोनों के डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितने आवर्स लगने चाहिए थे और हमने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे लगे, इन आवर्स के डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल बी स्टैंडर्ड रेट इज टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। इन दोनों के डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट पर इवेलुएट करना। तो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स यहां से आ गए 384, 192 एंड 192, 384, 192, 192 एंड एक्चुअल आवर्स वर्क आ गए यहां पर। अब इनको इवेलुएट कर लेते हैं। ये वेरिएंस आ गया हमारे पास 50.90 एडवर्स। अगर इन तीन वेरिएंसेस का कंबाइंड इफेक्ट देखें तो रेट वेरिएंस 24 फेवरेबल प्लस 50 ये माइनस कर देंगे, एडवर्स वाले पहले ऐड कर लो, 43.1 प्लस 50.9 ये आ गया 94, 94 माइनस 24 दैट इज 70 एडवर्स। तो इन तीन चीजों का इफेक्ट आ गया 70 एडवर्स। मींस जो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है इट इज हैविंग थ्री पार्ट्स, लेबर रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस के लिए हमने एक्चुअल आवर्स पेड लिए, आइडल टाइम के लिए आइडल टाइम एंड एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आवर्स वर्कड लिए। और एक बार जब हमने रेट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया उसके बाद जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, चाहे आइडल टाइम वेरिएंस है या एफिशिएंसी वेरिएंस है, इन सब की इवैल्यूएशन के लिए रेट स्टैंडर्ड रेट यूज हो गया। अब हम एफिशिएंसी वेरिएंस को फर्दर एनालाइज करेंगे कि एफिशिएंसी में डिफरेंस क्यों आया। ये तो जो पीछे किया था उसकी समराइज पिक्चर आ गई। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है इसके टू पार्ट्स होंगे, वन विल बी लेबर मिक्स वेरिएंस एंड द अदर विल बी लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्क।
और मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस, दीज बोथ आर पार्ट्स ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इन दोनों के लिए भी हम क्या करेंगे, आर्स वर्कड को ही यूज करेंगे। एक्चुअल आर्स वर्कड दीज आर 760, एक्चुअल आर्स वर्कड दीज आर 760। अगर ये एक्चुअल आर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लेते हैं तो आर्स कितने कितने लगते हैं। मींस जो हमारे पास गिवन स्टैंडर्ड है या ये वाला जो कंप्यूटेड स्टैंडर्ड है, इनमें हम आर्स की रेशो देखेंगे कि हमें मेंस वुमेन एंड बॉयज के जो आर्स लगाने चाहिए थे वो 400 200 200 मींस 2:1:1 रेशो में लगाने चाहिए थे। इनकी रेशो क्या होनी चाहिए थे, 2:1:1, बट हमने ये 2:1:1 रेशो में नहीं लगाया। स्टैंडर्ड वाली रेशो ना यूज करने के कारण जो लेबर कॉस्ट में वेरिएशन आई, दैट विल बी रिगार्डेड एज ए लेबर मिक्स वेरिएंस। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड एज इट इज 760 आवर्स। अगर इन्हीं 760 आवर्स को हम स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में लगाते हैं तो कितने कितने आवर्स लगते हैं, और एक्चुअली एज इट इज कितने कितने लगे। एक्चुअली एज इट इज कितने कितने लगे, 494, 152 एंड 114, ये आ गया एज इट इज यहां पर। और 768 को 2:1:1 रेशो में अगर लगाते हैं तो ये लगते 380, 190 एंड 190। अब इनको स्टैंडर्ड रेट पर इवेलुएट कर लेते हैं। 380 माइनस 494 114 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, इट इज 142.5। 142.5 एडवर्स वेरिएंस आ गया। वुमेन्स के केस में 190 माइनस 152 38, 38 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, इट इज 30.4। ये फेवरेबल वेरिएंस क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 190 आवर्स लगने चाहिए थे, बट हमने आवर्स लगाए कितने, 152, तो आवर्स सेव हो गए। जबकि मेंस के केस में आवर्स ज्यादा लगे थे। बॉयज के केस में अब फिर आवर्स कम लग रहे हैं, तो 190 माइनस 114 76 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो दिस इज 53.2, दैट इज फेवरेबल। अब इन तीनों का नेट इफेक्ट देख लें अगर, तो ये आ गया हमारे पास 58.90 एडवर्स। दिस इज लेबर मिक्स वेरिएंस। इसको अगर दोबारा से देखें तो इसमें हमने क्या करना होता है, जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं 760, अगर एक्चुअल आवर्स वर्कड को इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लगाते हैं तो कितना कितना लगता, 760 इन 2:1:1 रेशो, और एक्चुअल एज इट इज कितने लगे, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। द डिफरेंस देयर ऑफ इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब आ जाती है नेक्स्ट, लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट की होती है, ना कि इंडिविजुअल लेबर की। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रेट लगेगा वो फाइनल प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड रेट लगेगा। जैसे 800 इज द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड के हिसाब से 800 शुड बी द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स। तो एक यूनिट कितने की बनती है, 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो स्टैंडर्ड रेट कितना बन जाएगा, 0.80। तो स्टैंडर्ड रेट यहां पर 0.80 आएगा। अब यील्ड वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड हमें सजेस्ट करता है कि अगर टोटल 800 घंटे काम होगा तो 1000 यूनिट्स आउटपुट के मिल जाने चाहिए। अगर 800 आवर्स काम किया जाए एज पर स्टैंडर्ड तो 1000 यूनिट्स फाइनल आउटपुट के मिल जाएंगे। अगर 800 में से 1000 यूनिट्स मिलते हैं तो 760 आवर्स में से कितने यूनिट्स मिलने चाहिए, और मिले कितने, उन दोनों का डिफरेंस। स्टैंडर्ड यील्ड आउट ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क,
जितने घंटे हमने एक्चुअली काम किया उन आवर्स में स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें यील्ड मिलनी कितनी चाहिए। इन्हीं 760 आवर्स में हमें यील्ड एक्चुअली मिली कितने। 800 is the cost of 1000 units. Standard yield out of actual hours worked. If 1000 units out of 800 standard hours, then how many units out of 760 hours? That will be standard yield out of actual hours worked. और actual yield कितनी है? 960 units. तो ये actual yield आ गई। 1000 divided by 800 multiplied by 760, 950 यूनिट्स हमें मिलने चाहिए थे। 950 यूनिट्स हमें मिलने चाहिए थे। मिले उन 10 यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड रेट जो फाइनल प्रोडक्ट का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज 8 फेवरेबल। वाई फेवरेबल? क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 760 घंटों में ओनली 950 यूनिट्स बनने चाहिए थे, बट हमारे कितने बन गए? 960 यूनिट्स बन गए। तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर है। तो यील्ड वेरिएंस 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो दैट इज 8 फेवरेबल। अब अगर इन दोनों का नेट इफेक्ट देखा जाए, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस, 58.90 एडवर्स एंड 8 फेवरेबल, 8 इसमें से माइनस हो गया, नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया 50.90 एडवर्स। राइट, दीज आर ऑल लेबर वेरिएंसेस। राइट।